नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला .com पर। मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही कल चारधाम यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। प्रशासन, प्रदेश सरकार की पूरी तैयारियां हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद कल से ऑफलाइन पंजीकरण की शुरुआत हुई, लेकिन पहले ही दिन व्यवस्थाएं चरमराई नजर आई। मौसम एक बड़ी चुनौती है। चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को किन खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और क्या चारधाम यात्रा से जुड़े आज के बड़े अपडेट हैं, उन सब पर आपको आज जानकारी देते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूरी जी और साथ में हैं भूपेंद्र राणा जी। तो सबसे पहले मैं सवाल आपसे शुरू कर रही हूँ। कल कपाट खुलने जा रहे हैं, कितने बजे तिथि, कितने बजे का मुहूर्त है, किस तरह से कपाट खुलेंगे और क्या, किस तरह से आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़ और क्या उत्साह रहेगा? हाँ, रेनू, जो हमारे चारों धाम के हैं इनके कपाट खुलने की तिथि पहले से ही तय हो चुकी है, जिसमें केदारनाथ के जो कपाट खुलेंगे 10 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे, जो शुभ मुहूर्त निकला है। इसी तरह जो हमारे गंगोत्री के हैं वो उनका जो शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया भी है कल के दिन। तो अक्षय तृतीया पर जो आम हमारी परंपरा रही, गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट खुलते हैं वह अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। तो उसका गंगोत्री के जो हमारे कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकला तो दोपहर को 12:25 पे गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। और उसके बाद जो है यमुनोत्री, उससे पहले जो यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे वो 10:29 पे यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। तो तीनों जो हमारे धाम है यहाँ पे जो 10 मई को जो कपाट खुलेंगे, तो इसके लिए श्रद्धालु रवाना भी धाम पहुँचना शुरू हो गए हैं। और इसके लिए प्रशासन जो चारों धामों में पूरी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए और कपाट जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार जो कपाट खुलने की जो विधि विधान है उनकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं इसमें। खंडूरी सर, आपसे पूछना चाहूंगी, चाहे सरकार हो चाहे आने वाले श्रद्धालु हो, दोनों के सामने चुनौतियां हैं। किस तरह की चुनौतियां आप देखते देखिए, सरकार के सामने भी चुनौतियां हैं और क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड एक भौगोलिक रूप से उतना आसान राज्य नहीं है। यहाँ भौगोलिक कठिनाइयाँ होती हैं, पर्वतीय राज्य है और धाम भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ही है। तो जो पैदल जो सड़क मार्ग के माध्यम से जो लोग यात्री जाएंगे तो उनको इस बात का ध्यान रखना, उनको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि अगर बारिश होती है तो भूस्खलन की संभावनाएं होती हैं। तो समय समय पर वैसे सरकार ने एक व्यवस्था की है कि उनको अलर्ट आ जाएगा मोबाइल पर, उनके एसएमएस पर। अगर उनके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा, क्योंकि अगर उनका पंजीकरण होगा तो निश्चित तौर पर सरकार ने व्यवस्था की है। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम दोनों भागों में देखें तो सरकार के स्तर पर जो चुनौतियां हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने है इस समय भीड़ प्रबंधन की है। क्योंकि जो धाम है, खासतौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ में बड़ी संख्या में, क्योंकि केदारनाथ की भौगोलिक कठिनाइयां बहुत ज़्यादा है। पैदल लोग जाते हैं, हवाई मार्ग से भी जाते हैं, लेकिन वहाँ जगह कम है, सीमित। जिस संख्या में पर्यटक श्रद्धालु वहाँ आने वाले हैं, उस हिसाब से सरकार को वहाँ श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करना, उनको दर्शन कराना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बड़ी चुनौती मौसम की है, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने एक अलर्ट दिया है, उसमें बताया गया है कि पूर्वानुमान जो सामने आए हैं उसमें बताया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों में मौसम खराब रह सकता है। तो मैदानी क्षेत्रों में तो राहत मिलेगी, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर पर धाम वाले क्षेत्रों में अगर बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो जो श्रद्धालु हैं उनको कठिनाई होगी। इसलिए अब उनके सामने ये तैयारी होनी चाहिए कि वो ये ना सोचें कि वो अगर मैदानी इलाकों से आ रहे हैं और गर्म वाले हैं, तो वो उनको गर्म कपड़े लेकर आने होंगे अगर वो केदारनाथ या यमुनोत्री जा रहे हैं तो। और बद्रीनाथ में भी ठंड है और गंगोत्री में भी ठंड है, तो उनको गर्म कपड़े लेके आने होंगे। दूसरी बात ये है कि उनको अपने स्तर पर पूरी तैयारी करके आने होंगे, क्योंकि वो एक गर्म वातावरण से ठंडे वातावरण में आ रहे हैं, तो उनको अपना शारीरिक रूप से भी उनको तैयार रहना होगा, थोड़ा समय बिताना होगा वहाँ पर। वो एकदम अगर उस क्लाइमेट में जाएंगे तो उनको शारीरिक दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए भी उन्हें तैयार तैयार रहना होगा। खासतौर पर बुजुर्ग यात्रियों को और जो जो ऐसे यात्री हैं जिन जो जो बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको परेशानी हो सकती है। तो ये तमाम चुनौतियाँ सामने आने वाली हैं। सरकार के सामने दूसरी वाली जो चुनौती है वो है रजिस्ट्रेशन की, खासतौर पर जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। देखिए, कल ही जो है शुरू हुए और कल ऋषिकेश में और हरिद्वार में देखने में आया कि बड़ी संख्या में लोग आए, जिससे एक दबाव की स्थिति बनी
अव्यवस्था भी वहाँ दिखाई दी। तो हो सकता है कि आज उसमें कुछ सुधार हुआ हो, लोगों का नंबर आए, लेकिन लोगों को भी थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, और उनको मैनेज करना सरकार के लिए एक चुनौती है। जैसे आपने बताया कि कल भी जो है पहला दिन था और पहले दिन जो है यात्रा जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई नजर आई। ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में तो आपको लगता है कि ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि जो हमारे जो धाम हैं, खासतौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसकी जो है पूरे देश में पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों में बहुत आकर्षण के केंद्र ये बन गए हैं। तो केवल श्रद्धालु ही नहीं, पर्यटक भी यहाँ आना चाहते हैं, इन धामों में आना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिर यहाँ का जो सौंदर्य है वो कैसा है, क्या है? एक जिज्ञासा उनके अंदर है। तो इस हिसाब से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं, जो जिनके पास स्मार्टफ़ोन है, वो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, या जिनको तकनीक के बारे में नहीं मालूम है, या ग्रामीण लोग हैं, वो लोग आते हैं क्योंकि वो उनके अंदर एक श्रद्धा भावना है, वो एक लक्ष्य लेके आते हैं कि हमें इस साल भगवान केदारनाथ के दर्शन करने हैं। तो इस तरह के लोग, जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग हैं, वो लोग हरिद्वार आए तो उनको वो ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइनों में खड़े हैं। तो ये समस्या शुरुआती दिनों में रहेगी, क्योंकि शुरुआती जो दिन होते हैं उसमें ज़्यादा दबाव रहता है। धीरे-धीरे ये व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। तो केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलने हैं और आज डोली जो है धाम शाम तक पहुंच जाएगी। भूपेंद्र सर, डोली निकल चुकी है और लगभग 15 से 20,000 श्रद्धालुओं के जो है धाम में पहुंचने की उम्मीद है शाम तक। तो क्या किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी वहां पर? हाँ, जैसे कि आज केदारनाथ धाम की जो पंचमुखी डोली है, वो गौरीकुंड से गौरी मैया के मंदिर से आज सुबह प्रस्थान केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है, और डोली के साथ तमाम सैकड़ों श्रद्धालु डोली के साथ चल रहे हैं। ये लगभग 18 से 19 किलोमीटर जो हमारा पैदल ट्रैक है, शाम तक जो हमारी पंचमुखी डोली है, वो केदारनाथ धाम में पहुँच जाएगी। और शाम तक की अगर हम अनुमान लगाएँ तो लगभग 15 से 20,000 श्रद्धालु आज शाम को केदारनाथ धाम में पहुँच जाएँगे, और सुबह 10 बजे 10 मई को 7 बजे केदारनाथ धाम के विधि विधान से कपाट खुलेंगे। और बीकेटीसी ने, जो बद्रीनाथ मंदिर कमेटी समिति है, उसने लगभग 20 क्विंटल से जो है, जो हमारा केदारनाथ मंदिर है, उसको विशेष रूप से फूलों से सजाया है, और बड़े उत्साह है जो पैदल यात्री चल रहे हैं, जो हमें सूचना मिल रही है। तो श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है कपाट खुलने के पहले दिन के लिए, दर्शन बाबा केदार के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। तो कल केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं। धामों को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु जो चार धाम यात्रा के लिए आए, वो उनको कई तरह की सावधानियां बरतने की भी जरूरत है। तो चार धाम यात्रा से जुड़े ये थे अब तक के बड़े अपडेट। चार धाम यात्रा से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।